तो हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग को इस सीरीज़ का इससे पहले 2 लेक्चर मिल ही गया था और उसमें आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बातचीत एवं दूसरा चैप्टर उसने कहा था देख लिया था। और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है कि ये एक जयप्रकाश नारायण जी का लिखा गया बहुत ही बेहतरीन भाषण है, जो गांधी मैदान में दिया गया था 5 जून को, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो चलिए आज हम इसका मतलब पूरा पहले लेखक परिचय देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मतलब ज़रूर है कि उसमें से कुछ ना कुछ या 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आएगा। इसीलिए आप लोग इसको मतलब जितना बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं उतना बेहतरीन ढंग से इस पे ध्यान से सुनिए। यदि कुछ ऐसा लगे जो आप लोग को नहीं बताया गया है तो उसको नोट्स में लिख लीजिए, ताकि मतलब जिस समय आप लोग रिवीजन कीजिएगा एग्ज़ाम के नज़दीक में, तो उस समय आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर मान लीजिए 1-1 घंटा का आधा घंटा का वीडियो आप निकाल के देखिएगा तो एक दिन मतलब आप लोग के पास उतना समय नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको मात्र देखने में 5 मिनट नहीं लगेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। यह क्या है, यह एक भाषण है। ये किसके द्वारा मतलब लिखा गया है, ये मतलब भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा गांधी मैदान में 5 जून को। तो चलिए यही आप लोग का जयप्रकाश नारायण जी, और इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। चलिए इसका हम पूरा बायोडाटा देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो चैप्टर हमारा संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। इसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था। क्या था नाम इसका बचपन का, बाउल। इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इसका निधन कब हुआ था, निधन मतलब आपको मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को। कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कि इसका मतलब जन्म स्थान। तो इसका जन्म स्थान कहाँ है, सिताब दियारा गाँव पड़ता है। इसका क्या पड़ता है गाँव, सिताब दियारा। यह मतलब अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार के सारण जिले, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला एवं बिहार का सारण जिला, उन दोनों के बीच में अभी ये गाँव पड़ता है जिसका नाम है सिताब दियारा गाँव। ये इसका जन्म स्थान है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछ भी सकता है। तो इसका आगे चलिए बढ़ते हैं। तो इसका आगे हो गया इसका माता पिता। जहाँ इसका माता पिता का नाम, तो इसका माता जी का नाम था फूलरानी एवं इसके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। क्या था, माता जी का नाम क्या था, फूलरानी एवं पिताजी का नाम हर्षुदयाल। और जहाँ तक इसकी शिक्षा की बात करें तो इसका शिक्षा आरंभिक शिक्षा घर पर ही इन्होंने किया था, और उसके बाद फिर आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने पटना में कॉलेजिएट स्कूल गए थे। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका कब गए थे, 1922 में गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, 1922 में गए थे। ये ईयर मतलब इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, क्या हो जाएगा आंसर, 1922 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो और जहाँ फिर देखिए इसका मतलब पीएचडी पूरा नहीं हो पाया था। इसका कारण था कि उसकी मम्मी अस्वस्थ हो गई थी, तो उसको अपना पीएचडी को बीच में ही छोड़ के वापस भारत आना पड़ा था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है इसमें कि उसका राजनीतिक जीवन। देखिए ये राजनीतिक से भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए इसका राजनीतिक जीवन भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा गया है। और अभी आप आगे क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा जो यहाँ से आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे है कि इन्होंने सर्वप्रथम 1929 में अमेरिका से लौटने के बाद 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहाँ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फिर 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो उसके दौरान इन्होंने जेल गए थे। इनको जेल ले जाया गया था 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और फिर जेल से निकलने के बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। किस पार्टी का गठन किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि उन्होंने जेल से वापस आने के बाद किस पार्टी का गठन किया था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। फिर इन्होंने 1954 में विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में जुड़े। किनके साथ जुड़े थे, विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में जुड़े। फिर उन्होंने आपातकाल के दौरान, देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि 1974 में आपातकाल आया था, तो मतलब आपातकाल भारत में पड़ा था। तो आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था इन्होंने।
किसके दौरान? आपातकाल के दौरान। और फिर इसको जेल भी भेजा गया था। और फिर इनके मार्गदर्शन में, इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ये मतलब जनता पार्टी का गठन हुआ था इन्हीं के मार्गदर्शन में। तो ये इनका राजनीतिक जीवन हो गया कि सर्वप्रथम उन्होंने 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर जस्ट 3 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसके दौरान उन्होंने जेल गए थे। फिर जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर 1954 में, जस्ट यहाँ से 22 साल बाद 1954 में विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में जुड़े। फिर उन्होंने 1974 में, जब जिस समय ये आपातकाल लगा था, उस समय उन्होंने जेल गया था। कारण क्या था कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, यही कारण से ये जेल गए थे 1974 में। देखिए जितना भी ये डेट है, तो डेट को इम्पोर्टेंट रखिएगा, ताकि आप लोग को मतलब एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम डेट से लेकर के। और इसमें जो भी आप लोगों के लिए लिखा गया है सब इम्पोर्टेंट है, मतलब जो पूछा जा सकता है वही लाया गया है, और मतलब आलतू फालतू कुछ नहीं है। तो इसलिए मतलब इसमें से आप लोग कुछ काट छाँट मत कीजिएगा कि ये आ सकता है, ये आप लोग मतलब थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान नज़र में रखिएगा। और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोग को सर ये नहीं बताया, तो इसको थोड़ा आप नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, तो उन्होंने जेल गए, फिर इन्हीं के मार्गदर्शन में किसका गठन हुआ था? जनता पार्टी का गठन हुआ था। फिर इसकी मतलब कृतियाँ के बारे में देखना चाहे तो इसका एक कृतियाँ है कि मतलब इन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का मतलब कृतियाँ के रूप, मतलब इसका कृतियाँ में जाते हैं कि ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में था। या फिर देखिए इसको मतलब 2 सम्मान भी मिला था। पहला तो 1965 में समाज सेवा के लिए, ये समाज सेवी भी थे, तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। और फिर 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसका मृत्यु कब हुआ था? 1979 ईस्वी में ही हो गया था। लेकिन इसको देखिए भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। इसीलिए ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग इसका मृत्यु इतना ही 1979 में ही हो गया था, तो इसका मृत्यु, तो इसको भारत रत्न 1998 में कैसे मिल सकता है? क्योंकि ऐसा होता है, मान लीजिए आप मृत्यु हो गया, लेकिन आप लोग को मतलब यदि आप लोग को आता है, तो फिर आप लोग की मृत्यु के पश्चात भी आप लोग को फैमिली को मिल जाता है। तो इसलिए इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये इनका मतलब पूरा बायोडाटा हो गया, इसका लेखक का परिचय हो गया, जहाँ से आप लोग को सवाल पूछा जा सकता है। और आगे यदि ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो पक्का इसमें आपको इसमें यहाँ से कुछ न कुछ मतलब कुछ क्या 10-15 सवाल तो मिल ही जाएंगे, और कुछ नया सवाल मिलेगा जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको इस बार क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन है इस बार बहुत अधिक संभावना है कि इस बार बिहार बोर्ड के 12th के हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा जाए। इसीलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा और देखते रहिए। और जो भी मेरे भाई बहन अभी तक जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को यदि पसंद आ रहा है, इसका मतलब इसीलिए आप लोग जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका जो दोस्त अभी तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो उसको जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि जितना जल्द हो सके उतना जल्द शुरू कर पाए। चलिए आज अब इसको हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव की ओर जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। देखिए क्या पूछा गया, जन्म कब हुआ था। इसका जन्म ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर 1903 को, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर 1905 को, और ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर 1904 को। तो कब हुआ था आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए कब हुआ था इसका मतलब जन्म। जल्दी जल्दी बताए आप लोग, कमेंट में आप लोग का इंतजार। बिल्कुल आप लोग का, जैसा कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ, सब ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही होगा इसका सही आंसर। इसका मतलब जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गाँव में हुआ था, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार के सारण जिला के मध्य पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उसका निधन कब हुआ था। क्या है, निधन कब हुआ था मतलब मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 7 अक्टूबर 1978 को, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर 1980 को, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर 1979 को, और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर 1981 को। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। आप लोग देखते हैं जितना कि मैं देख पा रहा हूँ सब सी नंबर के साथ जा रहे हैं, और बिल्कुल सी सही है, बिल्कुल सी, और सी ही होगा इसका आंसर। इनका मृत्यु जो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। तो सी जिसका भी सी है सबका बिल्कुल सही है। और ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिए। और एक बात मान लीजिए, मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा
तो मान लीजिए मैं आपको 25 क्वेश्चन कराया, तो आप लोग को जितना सही होगा इसमें कमेंट में आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना बटे कितना आया, मतलब कितना सही हुआ टोटल क्वेश्चन में। इससे हमें भी पता चल पाएगा कि आप लोग मतलब आप लोग का तैयारी किस प्रकार से और हमें किस प्रकार से और बताना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ था। क्या पूछा गया कि जन्म स्थान कहाँ था। तो और ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है इटारसी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है सिताब दियारा में, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला, और ऑप्शन नंबर डी है लम्ही वाराणसी में। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान पूछा गया। क्या पूछा गया? जन्म स्थान। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गाँव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार के सारण में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और जिसका भी सी, जो भी अपने मतलब सी आप लोग सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, तो बिल्कुल उसका सही है। और आप लोग इसका मतलब है कि आप लोग मतलब शुरू में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुन रहे थे, इसलिए आप लोग का सही हो रहा है। तो आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बोर्ड में कीजिएगा। तो इसलिए और आगे भी जितना भी वीडियो उसको भी इतना ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे में दिक्कत ना हो पाए। थैंक यू। चलिए, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया था हमारे आसपास। तो सी बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था। क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका बचपन का नाम पूछा गया। देखिए वैसे इसका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण था, लेकिन इसका बचपन का नाम कुछ और था, तो वही पूछा गया। और आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपको जन्नत, ऑप्शन नंबर बी है अभिमन्यु, ऑप्शन नंबर सी है राहुल, और ऑप्शन नंबर डी है बाउल। जल्दी जल्दी कमेंट बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। बाउल बिल्कुल सही। आप लोग का डी के साथ जा रहे हैं और डी बिल नंबर बिल्कुल सही है आप लोग का। तो बाउल ही इसका बचपन। तो ये क्वेश्चन के बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोग क्या कहते थे, मतलब यहाँ क्या कहते थे होगा। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि जयप्रकाश नारायण जी को जो मतलब उसका लोग क्या कहते थे, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी है जननायक, ऑप्शन नंबर सी है नरनायक, और ऑप्शन नंबर डी है देश नायक। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो ए नंबर, बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। आप लोग देखते हैं जितना कि मैक्सिमम का ए के साथ जा रहे हो, ए बिल्कुल सही है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। देखिए जब बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था तो उसका जो नेतृत्व करता थे तो वो जेपी की मतलब जयप्रकाश नारायण जी ही थे। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब कब कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 1964, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1984, और ऑप्शन नंबर डी है 1994। तो इसका आप लोग का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1974 में इन्होंने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस समय आपातकाल चल रहा था, और इसके दौरान इन्होंने जेल भी गए थे। तो जिसका भी बी नंबर है तो उसका बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक है, जो मतलब इसका जयप्रकाश नारायण जी की कृतियाँ हैं, तो उसको किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में है जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन नंबर डी में है लोकमान्य तिलक। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर मैं ऊपर में भी बोल चुका हूँ अभी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही। जो भी सी नंबर के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक है, ये जयप्रकाश नारायण जी की ही कृतियाँ हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, मतलब कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी है मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसको मैग्सेसे सम्मान 1965 में मिला था एवं भारत रत्न 1998 में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी जिसका भी है उसका बिल्कुल सही है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो और हमारा ये 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। मतलब ये जो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है वो गांधी मैदान में जेपी जी के द्वारा दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, जैसा कि मैंने शुरू में इसका चर्चा किया था, यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ज़रूर सुने होंगे कि ऑप्शन नंबर फिर में बोलो। ऑप्शन नंबर ए है कि 5 जून 1974 को, ऑप्शन नंबर बी है 6 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर सी है 7 जून 1976 को, और ऑप्शन नंबर डी है 8 जून 1977 को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून 1974 को, जिस समय आपातकाल लगा था और जेपी जी को जो ये इसी भाषण के बाद जयप्रकाश नारायण जी को जेल भी ले जाया गया था। तो ये इसका भाषण कब दिया गया था, तो 1974 में 5 जून को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार के विचारक थे, मतलब इसका विचार कैसा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया आप लोग को कृपणतावादी, ऑप्शन नंबर बी हो गया संकीर्णतावादी, ऑप्शन नंबर सी हो गया समाजवादी, और ऑप्शन नंबर डी हो गया पूंजीवादी। आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आप लोग का कमेंट में देख पा रहा हूँ, सब सी के साथ जा रहे हैं, समाजवादी, और बिल्कुल सही है इसका सी नंबर। जयप्रकाश नारायण जी का ये समाजवादी विचारधारा की ओर अधिक झुके हुए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि देखिए अभी तक जो भी बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी ये क्वेश्चन रिवीजन हो पाए, या जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन हो पाए, जो नहीं पढ़े उसके लिए एक न्यू नॉलेज के रूप में उसके साथ जुड़ पाए। और इसके थ्रू आप लोग बिहार बोर्ड में तो बेहतरीन कीजिएगा, लेकिन यदि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपसी बॉन्डिंग भी मजबूत होगा, और हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, जिसके थ्रू हम आपको और बेहतरीन कंटेंट लेकर दे पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने युवकों के संघर्ष को नेतृत्व किया था, ठीक, और उसके बाद छात्रों के लिए आंदोलन की बानी देने के लिए कौन सी समिति बनाई थी। देखिए इसका सीधा कहना है कि जयप्रकाश नारायण जी ने युवकों के लिए एक समिति बनाई थी और उसका नाम पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि युवक संघर्ष समिति, ऑप्शन नंबर बी है युवक आंदोलन समिति, ऑप्शन नंबर सी है युवक मुक्ति आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी है छात्र संघर्ष समिति। तो आप लोग इसका कमेंट बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका भी डी नंबर है, तो डी नंबर बिल्कुल सही है, इसका डी हो जाएगा आंसर कि जयप्रकाश नारायण जी ने BCSS का गठन किया था, बिहार छात्र संघर्ष समिति का। किसका गठन किया था, BCSS का गठन किया था, जिसका ये शॉर्ट नाम है, इसी का नाम है बिहार छात्र संघर्ष समिति। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी उसका बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का मार्क्सवादी विचार बने थे। हाँ, तो ये है कि जयप्रकाश नारायण जी कब मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाए थे, तो यही क्वेश्चन हमारे साथ पूछा जा रहा है। तो बताइए कब अपनाए थे। ऑप्शन नंबर ए है 1922 में, ऑप्शन उल्टा होगा था, देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी है 1926 में, ऑप्शन नंबर सी है 1927 में, और ऑप्शन नंबर डी है 1925 में। जल्दी आप लोग कमेंट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही है, जिसका भी ए के साथ जा रहे हैं ए नंबर बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण जी ने 1922 ईस्वी में जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने अमेरिका में ही अपना विचार को मार्क्सवादी की तरफ झुकाया था, और मार्क्सवादी के रूप में बनते जा रहे थे। ऐसा करते करते 1929 में जब वो फिर भारत आए थे तो उस समय वो पूर्ण रूप से मार्क्सवादी बन चुके थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था। क्या पूछा गया, इसकी वाइफ का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यावती देवी, ऑप्शन नंबर बी है मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर सी है वयंती देवी, और ऑप्शन नंबर डी है प्रभावती देवी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता का क्या नाम था। क्या पूछा गया कि माता पिता उसका पेरेंट्स का नाम पूछा गया था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हर्षु दयाल एवं फुलरानी देवी,
और ऑप्शन नंबर बी है मनरूप देवी एवं रवि सिंह। ऑप्शन नंबर सी है विद्यावती देवी एवं सरदार किशोर सिंह। और ऑप्शन नंबर अगला है डी जो है पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ए के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल सही होगा। इसके माता पिता का नाम फूल रानी एवं हर्षु दयाल था। इसके माता जी का नाम फूल रानी एवं पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन है कि किसने कहा था, मतलब ये जो पंक्ति दिया हुआ है आप लोग को, ये किसके द्वारा कहा गया था। ये पंक्ति क्या है कि पढ़ता हूँ मैं कि हे जयप्रकाश, वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़ चढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उन पर अंकित कर लेता है। ये जो मतलब पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रकवि गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कहा गया है, राष्ट्रकवि दिनकर जी के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। किसको, जयप्रकाश नारायण जी को दलाल कहा जाता है, तो किस देश का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी है रूस। और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका आप लोग को आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। देखिए जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल से संबोधित किया जाता था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी। देखिए मैं इसमें 2-3 बार चर्चा में कर चुका हूँ कि मतलब ये जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न एवं मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसको मैग्सेसे सम्मान 1965 ईस्वी में मिला था। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न कब मिला था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1990 में। ऑप्शन नंबर बी है 1998 में। ऑप्शन नंबर सी है 1978 में। और ऑप्शन नंबर डी है 1974 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो निगरानी तो मतलब जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखने वाले डॉक्टर थे उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर इरफान। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर मकबूल। और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाज। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य का जो निगरानी रखते थे, देख रेख करते थे उसका डॉक्टर रहमान नाम था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1925 में। ऑप्शन नंबर बी है 1932 में। ऑप्शन नंबर सी है 1938 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी जो है 1924 में। तो बताइए आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जिसका भी डी नंबर है तो उसका बिल्कुल सही है कि इसका डी ही आंसर होगा कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। क्या पूछा गया है, कब हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1952 में। ऑप्शन नंबर बी है 1949 में। ये थोड़ा ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी क्या है 1949 में। ऑप्शन सी है 1947 में। और ऑप्शन नंबर डी है 1962 में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर इसका आंसर जिसका भी बिल्कुल सही है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। देखिए वैसे तो जयप्रकाश नारायण जी भारत से ही अपना मतलब पूरा मतलब शिक्षा मतलब ग्रहण कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किस व्यक्ति का भाषण सुना जिससे उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका आप लोग को आंसर देना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कि स्वामी रामतीर्थ। ऑप्शन नंबर बी है स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद।
और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी सहजानंद। बताइएगा इसका कमेंट में आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका भी बी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। स्वामी सत्यदेव ही थे जिनका भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, मतलब ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी है शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र दीक्षित को और ऑप्शन नंबर डी है हृदय नारायण दीक्षित को। बताइएगा इसका आप लोग कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित जी। उमाशंकर दीक्षित जी को ही ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपना देश बिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना है। क्या कहा गया कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना है। तो ये जो मतलब लाइन है ये कहाँ पे कहा गया है, मतलब संपूर्ण क्रांति भाषण में या सिपाही की माँ में या प्रगीत और समाज में और या पुरस्कार में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, और इसी में इस वाक्य का चर्चा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी के विचारों में या उद्देश्यों में, या मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में, या समाजवाद के मूल उद्देश्यों में, या अधिनायक के मूल उद्देश्यों में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्क्सवाद एवं लेनिनवादी के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो दलविहीन लोकतंत्र की ही होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो ये अंतिम क्वेश्चन से पहले कि आप लोग जो शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का मतलब 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। ज़रूर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग का 25 में कितना सही हुआ, जिससे आप लोग का तैयारी को हम परख सकें और उससे जुड़े कुछ और भी आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन दे सकें। चलिए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। क्या पूछा जा रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र जो है किस मुख्य राजनीतिक सिद्धांत पर है या किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए है सर्वोदय विचार का, ऑप्शन नंबर बी है क्रांतिकारी विचार का, ऑप्शन नंबर सी है समन्वयवादी विचार का और हमारा अंतिम ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है अलगाववादी विचार का। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि क्या हो जाएगा आप लोग के लिए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोदय विचार का, जो बिल्कुल सही है। और अभी तक में जिसका भी 25 ऑफ 25 आया है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बेस्ट ऑफ लक, और जो जिसका एक दो गलती हुआ है तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग और आगे मेहनत कीजिए और फुल में फुल लाइए, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है टोटल में। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो इस प्रकार का कोई भी चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो धन्यवाद। और जो भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं मैं दुआ करूंगा कि आप लोग इस 2026 के मतलब एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करके आए, और इसी मतलब वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर आप लोग का कमेंट आए कि सर आप मतलब भैया आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया और आप लोग आपके बदौलत या आपके मतलब मदद से मतलब मेरा कुछ मदद हुआ, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर आप लोग एग्ज़ाम 2026। धन्यवाद।